बुरारी के केस और कल्ट में कुछ कनेक्शन था या फिर कुछ और था, या सच में रिचुअल ही था मोक्ष की प्राप्ति के लिए। Blind faith. बुरारी का नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। जहाँ 11 लोगों ने एक साथ ही फांसी लगा ली सिर्फ एक बंदे के कहने पर। बुरारी और कल्ट का कनेक्शन कुछ इस तरह से है कि कल्ट में भी एक डोमिनेंट लीडर होता है जिसकी हर बात मानते हैं जो भी कल्ट में होता है, और बुरारी के केस में भी यही होता है, एक डोमिनेंट लीडर यानी उनका सबसे बड़ा बेटा ललित। और कल्ट में क्वेश्चनिंग अलाउड नहीं होती है, और यही सेम चीज बुरारी के केस में भी था। बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे फांसी लगा लो, है ना बहुत स्ट्रेंज। क्योंकि कल्ट भी कभी भी एक ही दिन में एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंच जाती, वो भी पहले छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और फिर एक्सट्रीम। और बुरारी के केस में भी सेम यही पैटर्न था, पहले छोटे छोटे रिचुअल्स करो और फिर एंड में सबसे बड़ा रिचुअल फांसी लगा लेना। कल्ट यूजुअली मेंबर्स को इमोशनली आइसोलेट करता है, मतलब कि इंसान को ये फील कराया जाता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें नहीं समझती, सिर्फ हम समझते हैं। वो उस बंदे को अपने ही लोगों पे डाउट कराना स्टार्ट करा देते हैं, जैसे तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत कंट्रोल करती है, तुम्हारे अपने ही दोस्त तुमसे जेलस फील करते हैं, सारे लोग फेक है, पूरी दुनिया फेक है, सिर्फ हम रियल है तुम्हारे लिए। बुरारी डेथ के केस में फैमिली नॉर्मल थी और सोशली कनेक्टेड भी थी, लोगों से अच्छी तरीके से बात करना, अपना काम धंधा करना, लेकिन किसी को भी बिल्कुल भी शक ना होने देना कि हमारे घर में क्या चल रहा है। वो इमोशनली एक ही अथॉरिटी पे डिपेंडेंट हो गए थे। कल्ट मेंबर्स को एक फियर दे के रखता है, तुम्हारा ही नुकसान होगा अगर तुमने ग्रुप छोड़ा तो, तुम सेल्फिश हो अगर फैमिली को प्रायोरिटी देते हो। इसका एक रियल एग्जाम्पल भी है जिसका नाम है जिम जॉन्स। इसका बर्थ 1931 में हुआ था और डेथ हुई थी 1978 में। वो एक अमेरिकन प्रीचर और कल्ट का लीडर था। अमेरिका में 1978 में ही एक मैसेकर भी हुआ था जिसका नाम रखा गया था जॉन्सटाउन मैसेकर। वो एक ऐसा मास डेथ इवेंट था जो 18 नवंबर 1978 जॉन्सटाउन गुयाना में हुआ था। सिर्फ कल्ट के एक इशारे पे 900 से ज़्यादा बंदों ने मर्डर और सुसाइड कर लिया था, और ये कल्ट जिम जॉन्स चलाता था। पहले ये लोग छोटे छोटे टास्क करते हैं, फिर बिग सेक्रीफाइसेस, और फिर कुछ इलीगल या फिर एक्सट्रीम चीज़ें। लोग धीरे धीरे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वापस ही नहीं जाना चाहते। I became my own brand of Marxist. Scratch looking the childhood. But I could talk as well. इमोशनल आइसोलेशन तब होता है जब इंसान अपने लोगों के बीच रहकर अकेला हो जाता है, क्योंकि उसका ट्रस्ट सिस्टम हाईजेक हो चुका होता है। आपको क्या लगता है जो बुरारी का केस हुआ वो क्या कल्ट का मेंबर था ललित, या फिर सच में रिचुअल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सब हुआ? तो यही था कनेक्शन कल्ट और बुरारी केस का। जो चीज़ें सिमिलैरिटीज़ थी दोनों के अंदर, एक डोमिनेंट लीडर, रिचुअल्स का तरीका एंड स्टेप बाय स्टेप चलना। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।